नमस्कार, मैं उर्मिला आचार्य जगदलपुरी गाय से अपनी एक कविता के साथ। कविता का शीर्षक है पावस शिशु। तो चलिए सुनते हैं पावस शिशु। साल वनों से लेकर पहाड़ों तक रात अकेली, साल वनों से लेकर पहाड़ों तक रात अकेली, चांद भी सागर में औंधा गिरा आधा अधूरा, चांद भी सागर में औंधा गिरा आधा अधूरा, आकाश अकेला पर अकेली नहीं मैं, जानती हूँ स्याह घनेरी अंधेरी में उतरेंगे ये बादल, यहीं कहीं चूम लेंगे फूलों की पंखुड़ियों को ओस के बहाने। जानती हूँ स्याह घनेरी अंधेरी में उतरेंगे ये बादल, यहीं कहीं चूम लेंगे फूलों की पंखुड़ियों को ओस के बहाने। खिल उठेगा पावस का तन मन इस करिश्माई छुअन से, उतर आएगी मेरी छाती में दूध की नदी, चूम लेगी उसे भी धरा शिशु, जैसे ओस ने चुमा गुलाब को। तब घास की नन्ही पत्तियों के साथ धरती उत्सव मनाएगी, खरीद लेगा आकाश भी तारों का एक पालना, झूला झूलेंगी धान की बालियां। तब घास की नन्ही पत्तियों के साथ धरती उत्सव मनाएगी, खरीद लेगा आकाश भी तारों का एक पालना, झूला झूलेंगी धान की बालियां। नन्हे अंकुरण को लिए गाऊंगी मैं भी एक मखमली गीत, जो मेरी छाती की हुक से उठकर तुम्हारी बालियों में बरसाएंगी दूध की अजस्र धारा। और गुलाब को चुमे ओस की भांति उड़ जाऊंगी मैं भी फिर लौट आने को। और गुलाब को चुमे ओस की भांति मैं भी उड़ जाऊंगी फिर आने को। ओ धरा शिशु, ओ धरा शिशु, तेरी प्यास पुकारती है मुझे लौट आने को। ओ धरा शिशु, तेरी प्यास पुकारती है मुझे लौट आने को। नदी में स्नान करती हवा भी किसान की चमकीली आंखों से झांक लेंगी बालियों के कोनों को। नदी में स्नान करती हवा भी झांक लेगी किसान की चमकीली आंखों से बालियों के कोनों को, जो दूध में डूबी खुले खेत में नहाने खड़ी है, जो दूध में डूबी खुले खेत में नहाने खड़ी है। ओ पावस शिशु, ओ पावस शिशु, अकेली नहीं मैं, सावन की यह करिश्माई छुअन चूम रही है मेरे हृदय के गुलाब को भी, मेरे हृदय के गुलाब को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। एक और कविता, मैं उर्मिला आचार्य। कविता का शीर्षक है फेरी वाला। ये बस्तर से संदर्भित है। देखिए फेरी वाला। फेरी वाला, रायपुर का फेरी वाला। रायपुर का फेरी वाला बांसुरी बेच रहा था बिरिंगपाल के हिड़मा को। रायपुर का फेरी वाला बांसुरी बेच रहा था बिरिंगपाल के हिड़मा को, जो जंगल का मालिक है। हिड़मा रथ के पहिए का रास्ता देख रहा था देवगिरी के सामने पुलिस चौकी तनते हुए। दशहरा होने वाला है, मेला के आने से पहले देवगिरी के सामने वो देख रहा था पुलिस चौकी तनते हुए। काछनगुड़ी की देवी काछनगुड़ी की देवी कांटों का झूला झूलकर अब
फुग्गे फुला रही थी। काछनपुरी की देवी कांटों का झूला झूलकर अब फुग्गे फुला रही थी। दशहरा यात्रियों को चित्रकूट झरने की ऊंचाई गिनाते लौट रहा था पानी पानी को तरसता डोंगा घाटिया। दशहरा यात्रियों को चित्रकूट का दर्शन कराकर लौट रहा था डोंगा घाटिया पानी पानी को तरसते हुए। आसन्न चुनाव की तैयारी में गाय गोठान भी गोबर की थाप आप फूलों से लद गई थी। आसन्न चुनाव की तैयारी में गाय गोठान भी गोबर की थाप आप फूलों से लद गई थी। ऐसे में सिरहा सारिया ठिठका हुआ खड़ा देख रहा था, क्या यह ठहरा हुआ समय है? ऐसे में सिरहा सारिया ठिठका हुआ देख रहा था, क्या यह ठहरा हुआ समय है? पर किताबें तो कहती हैं कि धरती घूम रही है। फिर क्या इस संक्रमण के दौर में धरती घूम रही है? तो फिर रायपुर का फेरी वाला बांसुरी बेच रहा है वीरपाल के हिड़मा को, जो जंगल का मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। जुगलबंदी के लिंक पर सुनने वाले मित्रों को जीवन यदु का नमन। मित्रों, मैं आपको इस बार 2 गीत समर्पित कर रहा हूँ। पहला गीत मैंने अपने दूसरे संग्रह से लिया है। उस गीत को मैंने आज तक कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया है और ना मित्रों ने कहीं सुना होगा, इसलिए मुझे लगा कि आप सब मित्रों को मैं समर्पित कर दूं। इस गीत में मैंने बहुत छोटे आदमी का या कहें सामान्य जन का जो सपना होता है या उनके सपने होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको पूरा करने में उनकी उम्र गुजर जाती है। भले ही बड़े लोगों के सामने वो बहुत छोटे सपने होते हैं। देखिए गीत। आप छोटे कह लें इनको, आपकी मर्जी है साहब। आप छोटे कह लें इनको, आपकी मर्जी है साहब। किंतु मेरे स्वप्न है सचमुच बड़े मेरी नजर में। किंतु मेरे स्वप्न है सचमुच बड़े मेरी नजर में। 3 या फिर 2 ही कमरे रह सके जिसमें गिरस्ती। घर भले खपरेल हो पर हो वहाँ अपनों की बस्ती। घर भले खपरेल हो पर हो वहाँ अपनों की बस्ती। पास तुलसी के लगा हो पेड़ मुनगे या बिही का। बैठ कर जिसके तले हम गा सके दुख दर्द जी का। लांघ रोशनदान सबके लीप कर सब ही के आंगन। खोल मेरे घर की खिड़की झांक जाए धूप घर में। आप छोटे कह ले इनको, आपकी मर्जी है साहब। किंतु मेरे स्वप्न है सचमुच बड़े मेरी नजर में। छिल भले ही जाए कोहनी या छिले घुटना किसी का। छिल भले ही जाए कोहनी या छिले घुटना किसी का। सीख ले बच्चे भी लेकिन राह चलने का सलीका। मैं पढ़ा 2-4 आखर, वे पढ़े 10-20 पोथी।
मैं जहां हारा वहां वे मान ले अपनी चुनौती। मैं जहां हारा वहां वे मान ले अपनी चुनौती। मैं जहां जीता वहीं से वे चढ़े अपनी चढ़ाई। लग सके मुझको कि मैं हारा नहीं अपने सफर में। आप छोटे कह ले इनको, आपकी मर्जी है साहब, किंतु मेरे स्वप्न है सचमुच बड़े मेरी नजर में। अंतिम छंद। स्वप्न है मुझसे बड़े यूं तिल के आगे ताड़ जैसे। स्वप्न है मुझसे बड़े यूं तिल के आगे ताड़ जैसे। हाथ हो बेटी के पीले, जोड़ लूं दो चार पैसे। अपने पैरों अपनी धरती पर खड़े हो जाएं बेटे। अपने पैरों अपनी धरती पर खड़े हो जाएं बेटे। मैं उन्हें देखूं कभी आकाश बाहों में समेटे। मैं उन्हें देखूं कभी आकाश बाहों में समेटे। पाँव जो चलते हैं वे जलते भी हैं मैं जानता हूँ। पाँव जो चलते हैं वे जलते भी हैं मैं जानता हूँ। पर उगा दूं नीम के कुछ पेड़ उनकी दोपहर में। आप छोटे कह ले इनको, आपकी मर्जी है साहब, किंतु मेरे स्वप्न है सचमुच बड़े मेरी नजर में। और दूसरा गीत आपको समर्पित है, अग्निगर्भा पृथ्वी का गीत। मित्रों, अग्नि में सब कुछ जल जाए, लेकिन हृदय में जो आग होती है उससे एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, ये कहने की कोशिश मैंने की है। कोई माचिस खोज रहा है, कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई दावा नल को ढूंढे, बड़वा नल हित सागर को। सबके अंदर आग है लेकिन, सबके अंदर आग है लेकिन, भूल गए निज अंतर को। कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई दावा नल को खोजे, बड़वा नल हित सागर को। सबके अंदर आग है लेकिन, भूल गए निज अंतर को। कोई माचिस खोज रहा है। छंद देखिएगा। पृथ्वी ने अपने अंतस की अग्नि सभी में बांटी। पृथ्वी ने अपने अंतस की अग्नि सभी में बांटी। स्वयं अग्नि गर्भा होकर भी कहलाती है माटी। स्वयं अग्नि गर्भा होकर भी कहलाती है माटी। सागर में पर्वत जंगल में यही अग्नि रहती है। अग्नि बांटते चलो निरंतर यह सबसे कहती है। अंतस की आगी को बांटो, अंतर की आगी को बांटो, तुम पड़ोस के घर घर को। कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई दावा नल को ढूंढे, बड़वा नल हित सागर को। सबके अंदर आग है लेकिन, भूल गए निज अंतर को। कोई माचिस। दूसरा छंद देखिए। अंतर की आगी से ही तो घरों के चूल्हे जलते।
अंतर की आगी से ही तो घरों के चूल्हे जलते, अंतर की आगी से ही आंखों में सपने पलते, अंतर की आगी से ही भावी निर्माण है संभव, अग्नि बूंद से होता आया नवजीवन का उद्भव, अग्नि चेतना कहती सबसे, अग्नि चेतना कहती सबसे, याद रखो इस मंत्र को, कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को। और तीसरा छंद है, अंतस में गलकर सांचे में कवि के शब्द हैं ढलते, अंतर में गलकर सांचे में कवि के स्वप्न हैं ढलते, अंतर में गलकर सांचे में कवि के शब्द हैं ढलते, वाल्मीकि तुलसी कबीर तब काल के पार निकलते, यही आग विद्रोही शब्दों की माता होती है, यही आग युवकों के मन में अग्नि बीज बोती है, यही हराती छल बल, यही हराती छल बल गर्वित युद्ध के प्यासे हिटलर को, कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई दावा नल को खोजे, बड़वा नल हित सागर को। और अंतिम छंद है गीत का, हर अंतस पृथ्वी का ही तो रूप हुआ करता है, हर अंतस पृथ्वी का ही तो रूप हुआ करता है, यही शक्ति देता है जग को विश्व तमस हरता है, यही शक्ति देता है जग को विश्व तमस हरता है, सुनो अंगिरा की संतानों, सुनो अंगिरा की संतानों गीत अग्नि के गाओ, अग्नि सुप्त है जिस वंतस में जाकर उसे जगाओ, घन मेघों की अग्नि जगाती, घन मेघों की अग्नि जगाती, जैसे नीला अंबर को, कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई माचिस खोज रहा है, कोई चकमक पत्थर को, कोई दावा नल कोई दावा नल को खोजे, बड़वा नल हित सागर को, सबके अंदर आग है लेकिन भूल गए निज अंतर को, कोई माचिस। धन्यवाद मित्रों। अंजलि शर्मा आप सभी को सादर नमन करती हूँ और मेरी कविता आपको समर्पित है। पहले कविता है जिसका शीर्षक है एक किनारा था। एक किनारा था, एक धुंध सा था, कुछ अंधियारा था, कुछ उजला सा नज़ारा था, कुछ बूंदों की तरह, लहरों की तरह, कुछ उजला सा, कुछ सपने सा, कुछ ख्वाब सा था, कुछ सुरमई गुलाब सा था, कुछ उपवन, कुछ बागान भी था, कुछ कलरव भरा नज़ारा था, कुछ राहें टेढ़ी मेढ़ी थी, कुछ जानी पहचानी थी, सब जाने पहचाने लगते थे, बस मैं ही थी अनजानी सी, बस मैं ही थी अनजानी सी। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है 4 दिन के सफ़र में। 4 दिन के सफ़र में बस 4 कदम ही चले, जिनसे ना मिलना था बस उन्हीं से मिले, थमी नहीं कदमें ना रुका वक्त, बेतहासा भाग रहा इंसान हो के सख्त, वक्त के करवटों से संभल न सका है कोई, वक्त के करवटों से संभल न सका है कोई, वक्त से आगे न चल सका है कोई, क्या धरती क्या पर्वत और क्या गगन तले, 4 दिन के सफ़र में बस 4 कदम ही चले,
4 दिन के सफ़र में बस 4 कदम ही चले। और अगली कविता है, कुछ कहता है आदमी। जिंदा हूँ मैं इस गफलत में, रहता है आदमी, जीवन भर सच को झूठ और झूठ को सच कहता है आदमी। चलती सांसों को अपनी जिंदगी मान लेता है, जो भी खड़ा है उसे ही जिंदा जान लेता है। तन से जी रहा है, तन से जी रहा है, मन से मर रहा है, जो नहीं करना हो वही काम कर रहा है। जिंदा दिली तो अब एक दिखावा बन गया है, आदमी अब सिर्फ खिलौना बन गया है। चाबी किसी के हाथ है, चाबी किसी के हाथ है, वो खेल कर रहा है, लूटना लुटाना ये सिलसिला चला है। जग में है मेला वो अकेला चला है, संग और साथी दिखावा लगे हैं, अपने पराए सबको ठगे हैं। जब बात धर्म न्याय की हो चुप रहता है आदमी, अब तो बेमतलब बेसबब ही कुछ कहता है आदमी, बेमतलब बेसबब ही कुछ कहता है आदमी। अगली कविता है जिसका शीर्षक है, हाँ मैं किन्नर हूँ। हाँ मैं किन्नर हूँ, आधी नारी आधी नर हूँ। हाँ मैं किन्नर हूँ। अधूरा मेरा अस्तित्व, अधूरा मेरा व्यक्तित्व, अधूरा मेरा पौरुष, अधूरा मेरा मातृत्व। तुम नाम जो भी दे दो अपने हिसाब से, तुम नाम जो भी दे दो अपने हिसाब से, हटा दो हर पन्ना मेरे जीवन की किताब से। मैं दुआएं देकर भी तुम्हारी बलाएं लेता रहूँगा, मैं दुआएं देकर भी तुम्हारी बलाएं लेता रहूँगा। तुम ना समझो अपना, तुम्हें अपना कहूँगा। समाज का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, पर समाज से किनारे हूँ। दुनिया से लड़ सकता हूँ पर अपनों से हारे हूँ। आधी अधूरी सी अर्धनारीश्वर हूँ, हाँ मैं किन्नर हूँ, हाँ मैं किन्नर हूँ। अगली कविता, रोटी तेरी अजब कहानी। रोटी तेरी अजब कहानी, बिन तेरे दुश्वार है जीना, क्या राजा क्या रानी, रोटी तेरी अजब कहानी। कोई जान लिया कोई जान दिया, कोई जान लिया कोई जान दिया, कोई अपना सम्मान दिया। किसी का बचपन छीना, किसी की छीनी जवानी, रोटी तेरी अजब कहानी। तेरी खातिर कोई चोर बना हैवान बना, तेरे खातिर कोई चोर बना हैवान बना। 2 रोटी देकर कोई किसी भूखे का भगवान बना। भूखे का तू भगवान है, अन्नदाता का अभिमान है, मेहनत कस का स्वाभिमान है, पर साहूकार के हाथों में तू सिर्फ एक सामान है, तू सिर्फ एक सामान है। रोटी तेरी अजब कहानी, रोटी तेरी अजब कहानी। और अगली कविता है जिसका शीर्षक है, मेरी खामोशियाँ गुनगुनाती हैं कभी कभी। मेरी खामोशियाँ गुनगुनाती हैं कभी कभी, हाँ मैंने सुना है अभी अभी। इंद्रधनुष के रंग मुझे भाते हैं, तितलियों के पंख मुझे लुभाते हैं। मैं तुम्हारी नज़र में, मैं तुम्हारी नज़र में बेबस हूँ, बीमार हूँ, अपंग हूँ, लाचार हूँ। पर मुझ में हौसला है, पर मुझ में हौसला है, मैं भर सकती हूँ उड़ान। मेरे पाँव कमज़ोर हैं मगर मेरे पाँव में बेड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पाँव कमज़ोर हैं मगर मेरे पाँव में बेड़ियाँ नहीं हैं। वो थक सकते हैं मगर रुक नहीं सकते, वो थक सकते हैं मगर रुक नहीं सकते। मेरे हाथ कमज़ोर भी हैं, मेरे हाथ कमज़ोर भी हैं, या फिर नहीं भी हैं, पर भर लेती हूँ मैं रंग कैनवास पर, दे लेती हूँ मनचाहा आकर आकाश पर। क्या हुआ आँखें नहीं हैं, महसूस कर लेती हूँ। क्या हुआ यदि सुन नहीं सकती पर समझ सकती हूँ। क्या हुआ लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, अंधी हूँ या बहरी हूँ, या फिर गूंगी हूँ। ओढ़ा रखा है मुझे दुनिया ने विकलांगता का चादर, पर मैं उस चादर में भी चित्र उकेर लेती हूँ। मैं जिंदगी की दौड़ में पीछे होकर भी अपने सपनों को जी लेती हूँ। पर दुख होता है जब तुम हमें अलग कर देते हो अपने से। ये तन्हाइयाँ मुझे कचोटती हैं कभी कभी। हाँ मैंने सुना है अभी अभी,
मेरी खामोशियाँ गुनगुनाती हैं कभी कभी, मेरी खामोशियाँ गुनगुनाती हैं कभी कभी। धन्यवाद। प्रदेश के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है हक की आवाज़। महोदय, कब आपके स्वर में मेरे लिए सम्मान होगा? महोदय, कब आपके स्वर में मेरे लिए सम्मान होगा? दया, कातरता, स्नेह, चिंताएं बहुत देख सुन ली। दया, कातरता, स्नेह, चिंताएं बहुत देख सुन ली। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अब समता और विकास की बात सही अर्थों में, तीखे तेवरों में आप भी अपने आकाओं से कहेंगे। मेरे लिए अपने स्वार्थ और भविष्य से लड़ेंगे जैसे मैं लड़ा दिया जाता हूँ आपके स्वार्थ, भविष्य और तरक्की के लिए खुद के स्वार्थ, भविष्य और तरक्की से। माननीय, अब आपके स्वार्थों की पालकी, माननीय, अब आपके स्वार्थों की पालकी हमारे हितों के कंधों पर नहीं चढ़ेगी। मेरे हिस्से की धूप रोकती हर दीवार ढहेगी, मेरे हिस्से की धूप रोकती हर दीवार ढहेगी। अगली कविता का शीर्षक है वे बहुत खुश हैं। वे बहुत खुश हैं अपने पंखों के फैलाव और उठाव से। वे बहुत खुश हैं अपने पंखों के फैलाव और उठाव से। उन्होंने दबा रखे हैं अपनी अपनी चोंचों में एक दूसरे के पंख। उन्होंने दबा रखे हैं अपनी अपनी चोंचों में एक दूसरे के पंख, ताकि वे फैले फैले परों की तारीफ कर सकें। उनमें से हर तीसरा पहले दो के परों की तारीफ करता है। उनमें से हर तीसरा पहले दो के परों की तारीफ करता है। उड़ान पर आत्ममुग्ध है कि कैसे उन्होंने दूध के ठीक ऊपर से उड़ान भरी थी। उड़ान पर वे आत्ममुग्ध हैं कि कैसे उन्होंने दूध के ठीक ऊपर से उड़ान भरी थी। वे एक साथ मिलकर अट्टहास करते हैं, तुच्छ समझकर, हीन कहकर, दीन मानकर, उसे घेर कर, जिसके बदन में सेरन देखकर हवा को सेरन होती है। जिसके बदन में सेरन देखकर हवा को सेरन होती है। आकाश नतमस्तक होता है जिसकी उड़ान पर, आकाश नतमस्तक होता है जिसकी उड़ान पर। अब मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी कविता पेश कर रहा हूँ। संबंधों का रथ खींचते खींचते, संबंधों का रथ खींचते खींचते, संवादों के अश्व थककर चूर हैं। आ गए हम तुम कितने दूर हैं, आ गए हम तुम कितने दूर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप लोगों के सामने कुछ कविताएं। पहले सुनिए बंदूक से बांसुरी। बंदूक से बांसुरी। तुमने कभी बंदूक को वाद्य यंत्र में बदलते देखा है? तुमने कभी बंदूक को वाद्य यंत्र में बदलते देखा है? अगर उसमें से कुछ हिस्सा काटकर, अगर उसमें से कुछ हिस्सा काटकर फेंक दिया जाए, अगर उसमें से कुछ हिस्सा काटकर फेंक दिया जाए तो वह बांसुरी में बदल सकती है, तो वह बांसुरी में बदल सकती है। तुम्हारे भीतर के मरे हुए प्रेम पर बांसुरी की तान बखूबी जादू कर सकती है। तुम्हारे भीतर के मरे हुए प्रेम पर बांसुरी की तान बखूबी जादू कर सकती है। एक बार आजमा कर तो देखो, एक बार आजमा कर तो देखो। दूसरी रचना है नदी। नदी पहले भी चंचला थी, आज भी है। पहले वो पानी उड़ाती थी, आज धूल उड़ाती है।
पहले वो पानी उड़ाती थी, आज धूल उड़ाती है। एक कविता और सुनिए, देखिए। गणशा। रे अम्मा, मैं भी तो तेरा गणशा हूँ। रे अम्मा, मैं भी तो तेरा गणशा हूँ। लड्डू मोदक मुझे भी तो प्यारे, रोज बीनू कचरा इतने सारे। लड्डू मोदक मुझे भी प्यारे, रोज बीनू कचरा इतने सारे। रे अम्मा, क्यों तू हलवा आटे की नहीं बनाती? रे अम्मा, क्यों तू हलवा आटे की नहीं बनाती? रूठू कभी तो नहीं मनाती। भूखा भी सो जाऊं तो नहीं जगाती। रे अम्मा, बात बेबात मार खाता हूँ, करता काम तो सारा तेरे मन का हूँ। करता काम तो सारा तेरे मन का हूँ। रे अम्मा, मैं भी तो तेरे गणशा हूँ। कभी नहीं कहा। आज तक न रात ने कहा, न चाँद ने, न पेड़ फूल तितली हवा पाने तो कभी नहीं। आज तक न रात ने कहा, न चाँद ने, न पेड़ फूल तितली हवा पानी ने तो कभी नहीं। कभी नहीं कहा समुद्र और नदी पहाड़ जंगल ने। कभी नहीं कहा समुद्र और नदी पहाड़ जंगल ने कि देखो देखो हम कितने ऐश्वर्यवान हैं, कि देखो देखो हम कितने ऐश्वर्यवान हैं, और तुम्हारा जीवन हम ही से चल रहा है, और तुम्हारा जीवन हम ही से तो चल रहा है। आज तक तो न रात ने कहा, न चाँद ने, न पेड़ फूल तितली हवा पानी तो कभी नहीं कहा कि हम कितने ऐश्वर्यवान हैं। एक गजल सुनिए, सुर से नहीं गाऊंगी, ऐसे सुनाती हूँ। चाँद पर जरूर एक लड़की रहती होगी। चाँद पर जरूर एक लड़की रहती होगी। बिगड़े चाँद तो उसकी मरम्मत करती होगी। बिगड़े चाँद तो उसकी मरम्मत करती होगी। इतवरी का काम बस रेत पर रेत ढोना है। इतवरी का काम बस रेत पर रेत ढोना है। उसे क्या पता रेत में नदी भी महकती होगी। उसे क्या पता कि रेत में नदी भी महकती होगी। जैसे ही पता चला पानी के बारे में सच, जैसे ही पता चला पानी के बारे में सच, औरतें सुबह से पहले रात यूं धोती होगी। कल रात एक बुलबुल का कत्ल हुआ। कल रात एक बुलबुल का कत्ल हुआ। मोहब्बत करने की उम्र यही तो रही होगी। मोहब्बत करने की उम्र यही तो रही होगी। हिमा दास। हमें बताना कभी फुर्सत में कि कितनी मिट्टी मली हो अपने बदन पर, चली हो कितनी दूर तक तुम नंगे पैर। हमें बताना कभी हिमा दास कि फुर्सत में कि कितनी मिट्टी मली हो अपने बदन पर, चली हो कितनी दूर तक तुम नंगे पैर। बताना कभी हमें कितने दिनों तक थी तुम भूखी और कब कब खाई थी थाली भर भात। बताना हमें कितने दिनों तक थी तुम भूखी और कब कब खाई थी थाली भर भात। हिमा दास बताना जरा, कब की थी बात किसी कत्थई चिड़िया से। कब की थी बात किसी कत्थई चिड़िया से कि कब कब सीखी थी उससे उसकी उड़ान की भंगिमा। कि कब कब सीखी थी उससे उड़ान की भंगिमा। हिमा दास बताना जरा, चट्टानी बिस्तर पर कब आई थी तुम्हें भरपूर नींद, और नींद में तुमने देखा था कौन सा सपना। हिमा दास बताना जरा कि चट्टानी बिस्तर पर कब आई थी तुम्हें भरपूर नींद, और नींद में तुमने देखा था
कौन सा सपना हिमा दास, यह तुम्हारा विजय का पावस पर्व है, पावस पर्व चल रहा है। हिमा दास, यह तुम्हारा विजय का पावस पर्व चल रहा है। लॉकडाउन। जब मैं चलूं तुम्हारी कविता तलवार की धार पर लिखी जानी चाहिए। जब मैं चलूं तुम्हारी कविता तलवार की धार पर लिखी जानी चाहिए। लिखी जानी चाहिए, दूध के लिए भटक रहा था पिता, बेटा रहमत चल बसा। लिखी जानी चाहिए, दूध के लिए भटक रहा था पिता, बेटा रहमत चल बसा। लिखी जानी चाहिए, मृत माँ की कफन को आंचल समझकर खेल रही थी 2 साल की गुड़िया। और चांद, इन सारी चीज़ों के बीच में तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ओ चांद, इन सारी चीज़ों के बीच में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकती।